अब किसी को बोल दोगे तो मिर्ची लग जाता है ना, यही तो झंझट है। जी जी। बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उसके साथ क्या कार्रवाई हुआ? तुम्हारे कहने से नीच लोगों को पासा हो जाएगा। सच्चाई तो आप देख लो ना, सच्चाई को बोलूंगा तो आग लग जाएगा बाहर। आप दिखाओगे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, क्या उद्देश्य था आप लोग का? ये 5 दिसंबर को जो आयोजित होने वाली छत्तीसगढ़ महतारी अस्मिता जो रैली है, वो सर्व समाज संगठन के द्वारा घासीदास प्लाजा के पास से मुख्य चौक से निकल के अलग अलग चौक चौराहा से होते हुए सभी महापुरुष मन के माल्यार्पण करते हुए, पूजा जयकारा करते हुए, और खासतौर से आजकल अभी 10 दिसंबर के शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस है, 18 दिसंबर के गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती है, और तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम है वो मैं संयोजित कर दे गए। सबसे मुख्य जो ये है कार्यक्रम, वो कलेक्ट्रेट चौक में जो छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति है, वहाँ पर हमार करीब करीब 500 मातृशक्ति पूरा प्रदेश भर से आते हैं। उमन महतारी के कलेवर पहन के, उकर परिधान पहन के, छत्तीसगढ़ के रूप में, छत्तीसगढ़ महतारी के रूप में वहाँ महाआरती उतारे जाही और समाज ला सद्भावना के संदेश दे जाही कि छत्तीसगढ़ और भारत माता के अस्मिता में हम सब भाईचारा के साथ, भातृभाव के साथ, आपस में सौहार्द और सद्भाव के साथ जीवन जिए। अभी जो क्रांति सेना का जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुद्दा उठा, हाँ, जो मतलब वो महाराज जैसा मतलब यहाँ पे कर रहे हैं, हाँ, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे के छत्तीसगढ़ को महाराज जैसा बनाना चाह रहे हैं, हाँ, यहाँ के बाहर के जो लोग आए हुए हैं उनको परेशान कर रहे हैं, नहीं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उसका प्रवक्ता हूँ नहीं, हाँ, मगर क्रांति सेना के व्यू को लोग बताएंगे। जी। मगर ये आमतौर पे जो देखा जा रहा है कि ये भी एक प्रकार से पूर्वाग्रह है, एक साजिश के रूप में, जो युवा यहाँ के जाग रहे हैं छत्तीसगढ़ महतारी के लिए, यहाँ के अधिकारों के लिए, कर्तव्य के लिए, उन बच्चों को परेशान करने की, उनको बदनाम करने की एक साजिश ऐसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि साक्षात मैं कई जगह गया हूँ। क्रांति सेना को बदनाम करने का साजिश, हाँ, जो लोग ये बात कर रहे हैं वो प्रिजुडियस हैं। जी जी। उनको अपनी जिंदगी को समझना चाहिए। हर प्रदेश में संवैधानिक अधिकार है प्रदेश को कि उसका क्षेत्रवार, उसका भाषा, संस्कृति। अब किसी को बोल दोगे तो मिर्ची लग जाता है ना, यही तो झंझट है। जी जी। है? तुम बोल रहे हैं नीच लोगों की भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उसके साथ क्या कार्रवाई हुआ? तुम्हारे कहने से नीच लोगों की भाषा हो जाएगा, तो फिर कौन सा भाषा ऊंच है, कौन सा भाषा नीच? सबका अपना अपना पहचान है, सबका अपना अपना जीवन शैली है। मगर ये जो विभेद पैदा किया जा रहा है, जानबूझ के छत्तीसगढ़िया मन ला अपमानित करना, ओकर जीवन के, ओकर आर्थिक स्थिति, राजनीतिक हैसियत, ये सब जब तक प्रभुत्व में नहीं आई तो अस्मिता के का मतलब? फिर ओकर बात तो फिर सब दूसर प्रदेश के मना के हम मंत्री और मुख्यमंत्री बनत रही से। कम से कम ये आंदोलन जब से चला थे तब से हमारे छत्तीसगढ़िया मन तो मुख्यमंत्री बना थे, चाहे विष्णुदेव साय हो, चाहे भूपेश बघेल हो, चाहे अजीत जोगी जी हो, चाहे रमन सिंह हो। पहली तो ये रीज की यहाँ तो जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बन रही तो पूरा दूसर प्रदेश के आयतीत मन यहाँ के मुखिया रहे। तो जब सत्ता ही दूसर के हाथ में रही तो यहाँ के पत्ता कहाँ ले हिली? अब ये मांग जो है प्रभुत्वशाली मांग है अस्मिता का, कि यहाँ का सरकार, सत्ता, समाज, हैसियत, हौसला और आर्थिक नीति, समाज नीति, संस्कृति नीति, ये सब स्थानीय परक रही। अमित जी को जो गिरफ्तारी होने वाला है उसको लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, गिरफ्तारी वो उनका मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। जी जी। जो उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसका मुद्दा है, उसमें वो उनका अपना सोच है। और जहाँ तक उसके संरक्षक के रूप में जहाँ तक बात है, तो मैं उसका तो समर्थन करूंगा ना। तो वो, मगर इस बात का समर्थन नहीं करूंगा कि आप जो है विभेद पैदा करो। मैं इस बात का समर्थन करूंगा कि जागरूकता के साथ आप, सच्चाई क्या है, सच्चाई बताएंगे? सच्चाई तो आप देख लो ना, सच्चाई को बोलूंगा तो आग लग जाएगा बाहर। आप दिखाओगे? दिखाओगे? बिल्कुल। हाँ, तो सच्चाई ये है, 23 तारीख को मूर्ति टूटी महतारी की। 1 नवंबर को राज्योत्सव रहता है। क्यों 1 हफ्ता पहले किसने मूर्ति तोड़ा? आपने एक पगले के हाथ में मर दिया कि इसने तोड़ दिया, इसने पगला। आप सच्चाई को दिखाते क्यों नहीं है? डिजिटल मीडियम दिखाइए ना, आप किसने तोड़ा, कौन तोड़ा, दिखाइए। आप क्यों नहीं दिखाते हो आप? और दूसरा, 10 तारीख को महाबंद किया
अमित बघेल की पार्टी और क्रांति सेना ने, हाँ, वो तो भागा नहीं था ना, भागा था क्या? 28 तारीख को फर्स्ट FIR हुआ, क्यों अरेस्ट नहीं किया आपने उनको? आप चाहते थे कि ये फलीता बढ़े, विद्वेष बढ़े पूरा देश भर में। आज अमित बघेल, भाई तुम उसको हीरो बोलो चाहे जीरो बोलो, देश भर में उसका नाम सब जान रहे, चर्चा कर रहे हैं। किस बात के लिए चर्चा कर रहे हैं? माना कि तेरे नजर में तेरे प्यार हम नहीं, कैसे कहें कि हम तेरे गुनाहगार हम नहीं, तेरे तलबगार हम नहीं है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बघेल को जबान पे लगाम लगाना चाहिए। लगाना, देखिए सुप्रीम कोर्ट का अपना जो भी वो जजमेंट है, वो तो वहां की वकालत और मुद्दे पे है ना, उसमें हम लोग कैसे बोलेंगे क्या मुद्दे पे बात हुई। हम इस मुद्दे को बता रहे हैं कि ये रिएक्शन का मुद्दा है, प्रतिक्रिया का मुद्दा है, एक क्रिया का मुद्दा नहीं है, और प्रतिक्रिया में पूरा देश जल रहा है। मैं बोल दूंगा तो अभी बहुत सारी चीजें आग लगने वाली हो जाती है ना। आपसे भी पूछताछ कर रहे हैं पुलिस वाले हाँ, करके कर रहे हैं ना। हमारे घर में 4 बार छापा मारे हैं, छानबीन किए हैं, हमारा मोबाइल अभी ले गए हैं, सर्विलांस उसको डाले थे। ठीक है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम कोई वैसा हरकत करते नहीं, हम तो समाज के उत्तरदायी आदमी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, अखिल भारतीय कुर्मी महासभा के, सरदार पटेल एकता रैली के हम संयोजक है। हम ऐसा काम कैसे करेंगे जी? दायित्व है हमको भी, हम भारत माता के औलाद है, पढ़े लिखे इंजीनियर है, कोई ऐसा उलाहना देना, ऐसा गलत सलत काम क्यों करेंगे हम, ये बताइए ना। परिचय दे दे। मैं ललित बघेल हूँ, जी अभी अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ। जी यहाँ पर अभी जो छत्तीसगढ़िया सर्व समाज का संगठन है, उसको सबको मिला के संयोजित करके हम लोगों ने बनाया है। ये उदयबान भैया जो है, उदय सिंह, ये हमारे संयोजक हैं, प्रमुख है। ये हमारे मेरे सह संयोजक है तुकाराम भैया। और छत्तीसगढ़ के सब समाज में एक भाईचारा बने, जो हमारे डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का जो मूल भाव था कि हम ब्रदरहुड नेशन है, भातृ संघ बनाया था उन्होंने। जो हमारे सरदार पटेल है ना देश में, जिन्होंने पूरे रियासतों को विलीन करके देश बनाया, राष्ट्र बनाया, भारत देश बनाया, वैसे ही डॉक्टर खूबचंद बघेल ने यहाँ भातृ संघ बनाया, सभी समाजों को जोड़ के आपस में भाईचारा के साथ हम ये करें। दोनों एकता है, एक बड़ा एकता है, ये भी एकता है। तो कहाँ है, कोई अंतर नहीं है, जो पटेल है वही बघेल है। मगर पटेलवाद चालू करने बोलेंगे, बघेलवाद चालू कर देंगे। छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता में, भारत माता की अस्मिता में सरदार पटेल है ना। आज एकता रैली निकाल रहे हो ना, तो छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता में डॉक्टर बघेल है ना, डॉक्टर खूबचंद बघेल है, पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हैं, बैरिस्टर छेदी लाल जी हैं, ज्वाला प्रसाद मिश्र जी हैं, हमारे पवन दीवान जी हैं, तमाम बड़े बड़े लोग हैं जो लोग इस देश की अस्मिता को और इस प्रदेश की अस्मिता को साकार करने के लिए जिन लोगों ने अपना जीवन जिया है, वही हमारे पूर्वज है, वही तो हमारा पुरखा है। हम जय बूढ़ा देव बोलते हैं तो वही मन हमारे पुरखा देव, कुल देवता है वही मन है। कहाँ भगवान खोज भेजी, आदमी के अंदर में भगवान दिख गया ना तो 16 आना है। सही बात।